असल मकसद तो आपका दीदार करना था। ये किस खुशी में? मोहब्बत पा लेने की खुशी में। वो खुशी जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है। तुम खुश हो ना? आजकल की फैमिलीज की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उनको कम उम्र, खूबसूरत, वेल ऑफ फैमिली की लड़कियां चाहिए। आप ही में तो ऐसी कोई भी खूबी नहीं है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने होंगे ना, वरना इसी तरह से लोग उनको रिजेक्ट करते रहेंगे और मुझे पसंद करते रहेंगे, और इसी तरह से मेरे प्रपोजल आते रहेंगे। क्या मतलब? किसका प्रपोजल आया? वही जो आप ही को देखने आए थे, उनको मैं पसंद आ गई। अब वो अम्मी से मेरा रिश्ता मांग रहा है। दिमाग खराब है उन लोगों का। इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? हर किसी को खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, इसीलिए उन्होंने रिश्ता मांग लिया। और वैसे भी गलती तो आप ही की है। अगर इंसान कम शक्ल हो तो उसे अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, और आप ही को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं। उल्टा लोगों के आगे जाके बैठ के अपने बिजनेस की बात करना शुरू हो जाती हैं। ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा? हाँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बड़ी को देखने आए और छोटी को पसंद करके चल दिए। हाँ, इसीलिए अम्मी सोच में पड़ गई हैं, क्योंकि उनको लड़का और फैमिली दोनों बहुत पसंद है। अरे भाड़ में जाए ऐसी फैमिली। खाला को फौरन इनकार कर देना चाहिए। ज़िशान, ऐसा सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन दो लड़कियों की माँ होकर ऐसा करना बहुत मुश्किल। वैसे अम्मी और भाई इस रिश्ते के बारे में बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं। वो तुम्हारे लिए मेरे अलावा किसी और को सोच भी कैसे सकते हैं? शाज़मा, मैं कल ही अम्मी को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। अब मैं इस वक्त तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। अब वैसे तो ये बात लड़की वाले नहीं करते, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, और बहन भाई में फिर कैसा तकल्लुफ। इस वक्त मैं तुमसे अपने दिल की बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोनिया की शादी तुम्हारी ज़ीशान से हो जाए। देखो, बेटी का बाप होके मैंने हिम्मत की है, कोई आसान काम नहीं है। बस मेरा मान रख लेना, मुझे मायूस ना करना। बड़ी आस लेके तुम्हारे पास आया हूं। अब मेरी सोनिया को तो तुमने देखा ही हुआ है, तुम्हारी आंखों के सामने बली बड़ी है। कैसी शर्म हया वाली लड़की है, बड़ों का अदब करना जानती है, शाज़मा की तरह बदलियाज नहीं है। और एक बात की गारंटी मैं देता हूं, तुम्हारे घर को ना जन्नत बना के रख देगी। हाँ माजिद, इसमें कोई शक नहीं। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अदब वाली है, सलीकामंद है, और मुझे प्यारी भी बहुत है। और जिस घर में जाएगी ना, जन्नत बना देगी। लेकिन मुझे अफसोस है, वो घर मेरा घर नहीं है। क्यों आपा? मेरी सोनिया में क्या कमी है? नहीं माजिद, ऐसी बात नहीं है। मैं अब एक कमर के घर से आ रही हूँ। ज़ीशान का रिश्ता लेकर गई थी शाज़मा के लिए। वो होते कौन है मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले कि मुझे किससे और कब शादी करनी है? मैं डिसाइड करूंगी। मेरी बात सुनो, वो तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई हो जाए मुकम्मल। और वो मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, और वैसे भी पढ़ाई करके डिग्री मिलेगी, और डिग्री लेके घर ही संभाल लेना। मैं डिग्री के बगैर भी घर संभाल लूंगी। असल में मैं ये भी सोच रही थी कि 1-2 साल में अल्लाह करे कि नाजिया की भी कहीं बात पक्की हो जाए तो तुम दोनों की साथ में ही शादी कर दूंगी। वाह मी वाह, क्या गारंटी है इस बात की कि 1-2 साल में आप ही का रिश्ता हो जाएगा? आप ही की जो हरकत है ना, वो पूरी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी। और क्या आप ही की वजह से मुझे यहाँ पे बिठाए रखेंगी? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए बैठे रहने की। अम्मी, आप इसकी शादी करवा दें प्लीज, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम्हें एतराज हो भी तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे नजदीक तुम्हारी अपनी जात के अलावा किसी और की तो अहमियत ही नहीं है। अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी खुशियों और अपनी जिंदगी के बारे में पहले सोचे।
तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो घर आया रिश्ता टुकरा दूं। वेलकम बैक आफ्टर एजेस। मैं सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पे गई थी दायो। तुम्हारे लिए 2 दिन होंगे, मेरे लिए तो जैसे 2 सदियां गुजर गई। अल्लाह, इतनी चीजी लाइंस। प्लीज मत बोला करो, तुम पर सूट नहीं करती। अच्छा बताओ, आंटी कैसी है? अभी जो टेस्ट करवाए थे वो तो क्लियर थे, लेकिन तबीयत बेहतर नहीं हुई। डॉक्टर ने कुछ नए टेस्ट लिख कर दिए हैं, लेट्स सी क्या रिपोर्ट्स आती हैं। डोंट वरी, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। आई होप सो। अच्छा बाय द वे, तुम्हारे फेवरेट कपकेक्स? ये किस खुशी में? शाज़मा की बात तय हुई है। रियली? आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। खाला से कौन कब वक्त मिलने आया है? मुझे पता आप मेरे जूते और कपड़ों का साइज लेने आए। ये तो एक बहाना है, असल मकसद तो आपका दीदार करना था। ये किस खुशी में? मोहब्बत पा लेने की खुशी में। वो खुशी जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है शाज़मा, और वही खुशी मैं तुम्हारी आंखों में भी देखना चाहता। मेरी आंखों में खुशी सिर्फ एक फूल से नहीं आएगी, इसके लिए कुछ और भी करना होगा आपको। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत करनी होगी। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आते तो बात बनती ना। ये क्या, एक फूल पे ही जान छुड़वा ली। अरे जान कौन काफिर छुड़ाना चाहता, हम तो सारी जिंदगी आपकी कैद में आने को बेताब। मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। सुनो, तुम खुश हो ना? भाभी, you are looking so pretty. Thank you. लेकिन तुमने क्या पहना हुआ है? क्यों? क्या बात, अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा है, लेकिन कलर क्या पहना है तुमने? बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया तुम्हें कौन सा कलर सूट करता है कौन सा नहीं। मुझे ही फोन कर देती, मैं तुम्हें गाइड कर देती। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। थैंक यू। थैंक गॉड, फाइनली उस लंदन वाले के चक्कर में नहीं पड़ी। तुम्हें पता है ऐसे लोग बिल्कुल शादी नहीं करते, टाइम पास करके निकल जाते हैं। क्या फ़ायदा, 3-4 दफ़ा सिर्फ उसने मुझे कॉल की, उसके बाद गायब हो गया। शुक्र है मैंने भी अपना टाइम उसके साथ बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, चलो ना पिक्चर्स लो, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे। चलो फाइनली तुम लोगों को बताना कि मैं अपनी मंगनी पे कैसे लग। हाँ हर कमर, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। कैसी बातें कर रही हो आपा? ज़ीशान मुझे भी बहुत अजीज़ है। लेकिन मेरी बहन, तुम्हारी बेटी के लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ते थे, और लोग तो बाहर के रिश्ते वालों को फौरन हाँ कर देते हैं, मगर तुमने मेरे ज़ीशान का रिश्ता शावेज़ के रिश्ते पर फौकियत देकर मेरा मान रख लिया।